इकरार अब अनीला को बोलेगा कि तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं इस फिल्म में भी तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे। इकरार जो है अनीला को फाइनली डिसाइड करके देगा कि अब अगर तुमने इस घर में, मेरे हाउस में एक कदम भी रखा तो तुम ना इधर की रहोगी ना उधर की। और दूसरी जानिब जब रूबी और इकरार ने एक दूसरे से शादी कर ली है तो अब जो है रूबी का प्लान यह है कि किस तरीके से जो इकरार की माँ है उसको मना लिया जाए। और ड्रामा सीरियल कैसे मेरे नसीब के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि न कि सिर्फ इस ड्रामे में ये जो रूबी है ये सिर्फ उसकी माँ को मनाएगी, बल्कि इकरार को बोलेगी कि देखो इकरार, तुम्हारी माँ जो है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एक बार उससे मनाओ, उसे समझाओ, मुझे दिल से बहू कबूल कर ले। नहीं तो तुम्हें पता है कि जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, पहले तो मैंने ये सोचा था अगर इकरार जो है मेरे साथ अच्छे से ना रहा तो मेरा क्या होगा। लेकिन जब मुझे राबिया ने समझाया तो मुझे थोड़ा सा समझ आ गई थी। इधर अगर फराज साहब की बात कर लें तो फराज साहब भी यही चाहता है कि जो अनिला है वो हमेशा जो है खुश रहे, और जो अपना उनका जो शोहर है जो कि आदिल है उनके साथ खुश रहे। लेकिन जो शगुफ्ता है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये दोनों खुश रहे। इसी वजह से ड्रामा सीरियल कैसा मेरे नसीब की जो नेक्स्ट एपिसोड है वो कमाल की होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये जो ड्रामा है ये कमाल का इसीलिए भी होने वाला है क्योंकि इस ड्रामे की जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें आप लोग ये भी देखेंगे कि अनीला और रूबी जो है एक दूसरे के सामने आएंगे, क्योंकि रूबी जो है अनीला के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी, उनसे कहेगी कि देखो तुमने जो है इकरार चौधरी के साथ जो है अच्छा नहीं किया, मतलब इकरार चौधरी से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जो करूँगी तुम सोच भी नहीं सकती। तो फाइनली अनिला उनसे बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। इकरार चौधरी खुद चाहता है कि वो मेरे साथ रहे, इसी वजह से मैंने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं है। तो फाइनली भैया अनिला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है रूबी के ऊपर, और रूबी जो है ये सोचती है कि अगर अनिला मेरे सामने इस तरीके से बोलती रही तो एक ना एक दिन इकरार मुझसे छीन लेगी, और ये मैं बर्दाश्त नहीं हो करूँगी, एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसी वजह से अब मुझे करना होगा, मुझे करना ये होगा कि इस ड्रामे में अनिला को एक जो न्यू फ़िल्म है उसमें बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहिए, और उसके लिए मुझे जो है मनाना पड़ेगा इकरार को। अब फाइनली जो है रूबी जाती है इकरार के पास, उनसे बोलती है कि देखो अनिला जो है उसको बाहर कर दो। तो इकरार बोलता है रूबी को कि देखो मेरी जो माँ है वो एक एक्ट्रेस को ले आई थी, वो बोल रही थी कि तुम जो है इस एक्ट्रेस को जो है इस ड्रामे में रखो, लेकिन मैंने जो है बिल्कुल भी उसे नहीं रखा उस ड्रामे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी एक को जो है एक ड्रामे में रख उससे दोबारा जो उससे निकाल दिया जाए। जब ये बातें अनिला को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है रूबी के ऊपर, क्योंकि रूबी को बोलती है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। जब मुझे तुम्हारी इस स्टोरी का पता चला था कि रूबी के साथ ये होने वाला है तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि रूबी खुद जो है मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैं जो रूबी को अपनी बहन समझती थी, लेकिन रूबी खुद भी मेरे साथ ऐसा कर रही है। तो अब तो कोई मतलब ऑप्शन बचता ही नहीं है अनिला के खिलाफ और आई मीन जो रूबी है उनके दोनों के खिलाफ। तो इसी वजह से अनिला उनसे बोलती है, रूबी को बोलती है कि देखो रूबी, आखिरी बार तुम्हें मैं समझा रही हूँ, अगर कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तुम्हें जो है सब भुलाकर मेरे साथ रहना होगा। और दूसरी बात यह है कि लोग लड़ाते हैं, लोगों का तो काम यही है, क्योंकि आमना जो है आदिल के साथ जो है बहुत ही बार मैंने देखी है, और आमना जो है आदिल के साथ जो है चाहती है कि उसकी शादी जो है आदिल के साथ हो जाए, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। फिर भी आदिल चाहता है कि अनिला तुम्हारा मेरे मामलों में कोई दखल अंदाज देना बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसी वजह से सिर्फ जो अनिला है जो अनिला है वो आदिल को बोलती है कि देखो तुम जाओ उससे आमना के साथ रहो, लेकिन आदिल जो है आमना से नहीं बल्कि अनिला से बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगा है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आमना ने जो है आदिल को पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से वरगला के रख दिया है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो अनिला के साथ रहे। इसी वजह से इस ड्रामे में और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी कास्ट आ जाती है। ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की नेक्स्ट एपिसोड कमाल की इसीलिए होने वाले हैं क्योंकि इस एपिसोड का जो प्रोमो है, एक्सप्लेनेशन है, वो कमाल की है। क्योंकि इस एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे शगुफ्ता की दोबारा से होती है एंट्री। शगुफ्ता आते ही अनिला के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि अनिला ऐसी है वैसी है, अनिला अच्छी नहीं है, ऐसी है वैसी है। लेकिन जो फराज साहब है वो बोलता है, वो उनसे समझाता है कि देखो थोड़ा सा शर्म करो, थोड़ा सा हया करो, शर्म करो, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म आना चाहिए। लेकिन भैया इधर जो है अनिला एक बार भी नहीं समझती। जो शगुफ्ता है वो और भी ज़्यादा ऊपर चढ़ते जाती है, मतलब वो समझती है कि अब तो है फराज साहब, सरफराज वो तो अब मेरा साथ दे रहा है तो जाहिर सी बात है अब
कौन रोकेगा मुझे? अब कौन रोकेगा मुझे? इसी वजह से जो शगुफ्ता है वो चाहती है फराज साहब को रोज़ जो है अपनी बातों में उलझाती है, रोज़ उनसे कहती है कि देखो ये अनिला ऐसी है, वैसी है, ऐसी है, वैसी है। इसी वजह से सरफराज साहब जो है फाइनली आदिल से बोल देता है कि देखो बेटा, अगर तुम्हें आमना से प्यार है तो देखो तुम अनिला से सीधा जाके बोल दो मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, और अगर वो नहीं मान रही तो उनसे ये भी बोल सकते हो कि मैं तुम्हें तलाक दे के आमना से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन आदिल ये बातें सुनता है और थोड़ा-सा परेशान होता है कि आमना जो है वो जब इज़हार के साथ रहा करती तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको पैसों के लिए उसके साथ रहा करती थी, ना कि उसे सच्चा प्यार करती थी। और आदिल ये भी सोचता है कि आमना जो है एक लालची औरत है, उसको उसका जो काम है वो यही है, बस लालच और कुछ भी नहीं, बस वो लालची औरत है। तो ये सब बातें जो है आदिल सोचता है, लेकिन आदिल को खिलाफ़ करने वाला उसकी जो माँ जो कि मतलब फराज साहब ने जिसके साथ शादी की है, शगुफ्ता है, क्योंकि शगुफ्ता नहीं चाहती कि आदिल जो है वो उसके साथ अनिला के साथ रहे। वो चाहती है कि मेरी बेटी के साथ वो शादी कर ले, आमना के साथ वो रहे, इसी वजह से। ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब के नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो दे दिया, रिव्यू दे दिया। अगर आप लोग ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मिस्टर एनएसआर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे-अच्छे ड्रामाज़ का प्रोमो अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल पर। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि न कि सिर्फ़ ऐसी वीडियोज़ बल्कि आपको अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मिलेगी इस चैनल पर, जैसे कि मायरी सीज़न 2 और मेरे पास तुम हो सीज़न 2, कैसी तेरी खुदगर्ज़ी सीज़न 2, ऐसे-ऐसे जो ड्रामाज़ हैं इनके सीज़न 2 मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। आप एक बार हमारा चैनल विज़िट ज़रूर करें। उम्मीद है भाई लोग आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।